हेलो फ्रेंड्स, माइंड बूस्टर चैनल में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन। आज 7th क्लास का ये चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल, हमने आपको लास्ट उसमें पढ़ाया था कि दो प्रकार के जीव जंतु होते हैं, एक ऑटोट्रॉफ्स और एक हेटरोट्रॉफ्स। दो प्रकार के न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ्स के अंतर्गत क्या हो गया था, सारे ग्रीन प्लांट्स आ गए थे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा। और हेटरोट्रॉफ्स कौन थे, जो मनुष्य हैं, एनिमल हैं, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वो प्लांट और एनिमल पे बेस्ड होते हैं। तो अब हम क्या खाएं, कितना खाएं, किस तरीके से खाएं कि हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ बना रहे, हम हेल्दी बना रहे, और साथ में हम जो भोजन करें उसका पाचन किस तरीके से होता है, इसके बारे में विस्तृत रूप से जानना बहुत जरूरी है। तो आज मैं एक बात कहना चाहूँगा कि आज हमारे चैनल पर जो लोग भी नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यह चैनल पूर्ण रूप से साइंस की क्लास, बायोलॉजी की क्लास और मोटिवेशन की क्लास और साथ में सीबीएसई के अपडेट्स के लिए बनी हुई है। पूरा शिक्षा के लिए यह चैनल समर्पित है और अपने इस क्षेत्र में यह बहुचर्चित आपका चैनल है, एजुकेशनल चैनल माइंड बूस्टर। इसको आप सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करेंगे, और आपको अच्छा लगे तो अपना ज़रूर इसका कमेंट जो है वो यूट्यूब पर ज़रूर देंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधे आते हैं अपने चैप्टर पर, न्यूट्रिशन इन एनिमल। दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ फूड by an animal and utilization in the body is called animal nutrition। जो हम फूड को लेते हैं और उसका हम यूटिलाइजेशन करते हैं अपने बॉडी के लिए, अपनी फिजियोलॉजी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। न्यूट्रिशन कहाँ से, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, मिनरल, विटामिन, वाटर, फाइबर्स इत्यादि जो है वो न्यूट्रिएंट्स के रूप में जाने जाते हैं, जो हमारे लिए बॉडी के लिए आवश्यक है। प्लांट्स कैन प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैंने आपको बताया था, दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। द ग्रीन प्लांट्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, दे आर कॉल्ड autotrophs। Plants, either directly by the eating the plants or indirectly by the eating other animals, they eat the plants। मीन्स क्या हुआ, जो एनिमल हैं वो या तो प्लांट्स को यूज करते हैं या एनिमल को खाते हैं और अपना भोजन पूरा करते हैं, न्यूट्रिशन पूरा करते हैं, उनको हम हेटरोट्रॉफ्स बोलते हैं। तो क्लियर हो गई बात। ऑटोट्रॉफ्स ग्रीन प्लांट्स है, हेटरोट्रॉफ्स एनिमल हैं जो कि पौधों पर और एनिमल पर बेस्ड होते हैं और अपने न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट वे ऑफ द टेकिंग ऑफ द फूड। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म टेक फूड बाय द वेरियस वे। बहुत सारे जीव जंतु हैं, वेरियस अपने वे, बहुत तरीके होते हैं, उससे क्या है भोजन प्राप्त करते हैं। सम ऑफ द मोड आर द सकिंग, स्क्रैपिंग, चीविंग, ब्रीविंग, कैप्चरिंग एंड द स्वॉलिंग एसेट्रा। बहुत सारे मेथड्स होते हैं। हम किसी चीज़ को क्या खा सकते हैं, किसी को चबा सकते हैं, किसी को पी सकते हैं, किसी को सक कर सकते हैं। तो यह सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। अभी हमको फ्रूटी दे दिया जाएगा तो फ्रूटी जब हम लेंगे तो क्या क्या है, उसको हम क्या है, पिएंगे। लेकिन यदि हमने क्या कर दिया, यदि हमको चना दे दिया गया, भुना हुए चना, तो उसको क्या हुआ, चबा चबा के हम खाएंगे। दाल रोटी जो है वो उसको हम चबा करके खाएंगे। तो कहने का है, ये तो मनुष्य की बात कर रहे हैं, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट तरीके से अपना भोजन, अपना न्यूट्रिशन प्राप्त करते हैं। अब देखिएगा, डिफरेंट वेज ऑफ द टेकिंग द फूड। बीज जो हैं, जो हनी बी हैं, वो क्या नेक्टर्स यूज करते हैं, किस मेथड से, सकिंग। पौधे में जाएंगे, वहाँ जा करके वहाँ से नेक्टर जो है अपने जो है जो उससे चूस करके उसको क्या है, नेक्टर जो है यूज़ करेंगे, तो उसको सकिंग कहेंगे। स्नेक्स जो है वो रैट को खाते हैं, किसके द्वारा से, स्वॉलिंग। उसको पूरा का पूरा, जिसको कहते हैं ना लपक लेना, लील लेना, पूरा का पूरा अंदर करते हैं, स्वॉलिंग। स्नेल जो है वो ग्रास को क्या कहते हैं, चीविंग करते हैं, कुतर कुतर के खाते हैं, चीविंग करते हैं, चबा चबा खाते हैं। एंट्स जो है, इंसेक्ट्स जो है वो स्क्रैपिंग करते हैं, कट करके खाते हैं। देखता है
तिलचट्टे का देखा होंगे कि वो क्या उनके दो होते हैं, मंडिबुलर्स होते हैं, वो ऐसी तरीके से करके कट करके खाते हैं, तो उसको बोलते हैं वो स्क्रैपिंग हो गया। हाउस फ्लाई डिके मटेरियल, जो बहुत गंदी सी चीज़ें होती हैं उस पर क्या होता है, ऐसे लेकर अपना सुंड को ऐसे से करके क्या है उसको करेंगे, उसको ब्रीविंग बोलते हैं। जो लीस है, जुआ है, वो क्या है, और जो आपका मच्छर है वो क्या है, ब्लड जो है वो क्या सकिंग करते हैं। मच्छर आएगा, बैठेगा, बैठने के बाद क्या अपना सुंड अंदर डालेगा और वहाँ से जो है वो ब्लड को सक करेगा, तो उसको सकिंग प्रोसेस कहते हैं। बटरफ्लाई जो है नेक्टर लेती है, वो भी क्या है, सकिंग के द्वारा होता है। तो डिफरेंट जो वे हो गए वो क्या हो गया, वो सकिंग है, स्वेलिंग है, च्यूइंग है, स्क्रैपिंग है, ब्रीविंग है, सकिंग है और सकिंग है। जो एनिमल्स बताया वो हनी बी है, स्नेक्स है, स्नेल्स है, एंट है और हाउस फ्लाई है, लीस है, ऑन द बटरफ्लाई है। ये सारी चीज़ें जो हैं, हर जीव जंतु का भोजन लेने का तरीका अलग है, जिसको मैंने आपको बताया। अब देखेंगे इसका एक वीडियो है, इस वीडियो को बहुत सावधानी से देखेंगे। पूरा सिस्टम इसको क्या है, जो हमारा न्यूट्रिशन इन एनिमल है, इसको मैंने इसमें समराइज कर दिया है। इसको बहुत सावधानी से देखेंगे और देख करके इसका आनंद लेंगे कि कितना क्लियर कट जो है हमने इसको समझाया है, कैसे भोजन जो है माउथ से जाता है, कैसे जाता है, फेरिंग्स में आता है, फिर क्या है हमारे स्टमक में आता है, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, कैसे फीकर, पूरा इसमें जो है वो आपकी वीडियो जो बनी हुई है, ये मेरी ही वॉइस में है, पूरा उसको बनाया हुआ है। इसको देखिएगा, इसका आनंद लीजिएगा, ऐसा आपको क्रिस्टल क्लियर इसको समझ में आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के अंतर्गत 5 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप जो है इजेशन, दूसरा डाइजेशन, तीसरा एब्जॉर्प्शन, चौथा एसिमिलेशन और पांचवा इजेशन होता है। अब इसके अंतर्गत पहला जो स्टेप है इजेशन का, कि कहीं यदि हमने कोई अच्छा भोजन देखा और उसको हमने मुंह में रखा, इजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। जैसे ही इजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है, दांत मतलब टीथ और टंग दोनों ही जो हैं उस बड़े मॉलिक्यूल्स को छोड़ छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ने का क्रम जारी कर देते हैं। यहीं पर क्या है कि डाइजेशन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है और सलाइवा जो है वह मिलने लगता है भोजन में सैलिवरी ग्लैंड के माध्यम से। और यहाँ पर देखा जाता है कि लाइसोजाइम एंजाइम भी निकलता है, जो कि क्या है बैक्टीरिया को किल करता है। और यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो सलाइवा हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो स्टार्च का पाचन यहीं से प्रारंभ कर देते हैं। और जैसे जैसे ये भोजन जो है सॉलन होकर के पूरा वो हमारे ओइसोफेगस के माध्यम से वह नीचे स्टमक की ओर उतरता है। ओइसोफेगस को हम फूड पाइप बोलते हैं, जिसकी की लंबाई 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे ही भोजन जो है वह स्टमक के अंदर आता है, तो वहाँ पर स्टमक की वॉल से जो है गैस्ट्रिक जूसेस निकलना प्रारंभ हो जाते हैं। वह गैस्ट्रिक जूसेस जो हैं वह क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और पेप्सिन है, एंजाइम है और म्यूकस है। यह जो है भोजन को पूरा अम्लीय कर देते हैं, बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। और जो पेप्सिन एंजाइम है वह एसिडिक मीडियम में ही काम करता है, इसलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है उस पूरे भोजन को एसिडिक कर देता है। और इसी तरीके से भोजन जो है वो पूरा उसका पाचन होने की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होना प्रारंभ हो जाता है। अब यहाँ पर देखा जाता है कि म्यूकस जो है उसकी वॉल पर लग जाता है स्टमक के, और वह जो है वॉल को प्रोटेक्ट करता है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, कि उसमें अल्सरेशन की प्रक्रिया न हो, जो स्टमक की वॉल है वह डैमेज ना हो, इस चीज़ का यह चीज क्रम बना रहता है। अब यहाँ से क्या है कि भोजन जो है उतरता है और सीधे क्या है स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो 6.5 मीटर की होती है, काफ़ी लंबी होती है, पतली, और उसमें उसके जो पाइप होते हैं काफ़ी पतले होते हैं। और वहीं पर जैसे ही वो स्मॉल इंटेस्टाइन मिलते हैं, वहाँ पर लीवर और साथ में पैंक्रियास, ये दोनों ही जो हैं ग्लैंड जो हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। लीवर के माध्यम से बाइल बनता है और बाइल जो है वो गाल ब्लैडर में आकर के इकट्ठा हो जाता है। बाइल की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्षारीय होती है, और यहीं से क्या है बहुत से साल्ट्स निकलते हैं जो कि फैट्स को तोड़ करके बहुत ही छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ देते हैं। और यहीं पर क्या है कि पैंक्रियास से
ऑल डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलना प्रारंभ हो जाते हैं, जो कि क्या करते हैं, भोजन को पूरा का पूरा पचाने की प्रक्रिया को यहाँ पर कर देते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ पर जब भोजन आता है छोटी आंत में, तो वहाँ पर भोजन पचने का जो सबसे बड़ा कारण माना गया है कि वहाँ पर भोजन हमेशा क्षारीय होना चाहिए, क्योंकि अम्लीय यदि भोजन होगा तो कभी नहीं पचेगा, क्षारीय होना चाहिए। तो ये क्षारीय किसके कारण होता है, यह बाइल जूस के कारण होता है। वहीं पर क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट की प्रक्रिया पूर्ण होती है, जिसके द्वारा क्या है कि पूरा का पूरा जो है लीवर के माध्यम से ये भोजन जो है वो पचता हुआ जो है वह चलता चला जाता है। और छोटी आंत में भी वह क्या है, ड्यूडेनम में, जेजुनम में और इलियम में आकर के वह जो है पूरा मैनेज करता है। इसी क्रम में यह देखा जाता है कि जो भोजन है वह धीरे धीरे यहाँ पर आकर के एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया, मतलब सारा भोजन जो है लिक्विड फॉर्म में डाइजेस्ट हो जाता है और यहाँ एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक सेल को जो है न्यूट्रिटिव वैल्यूज चाहिए, साथ में न्यूट्रिशन चाहिए, जो ब्लड की सेल्स से मिल करके क्या है वो एब्जॉर्ब करने की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो यहीं पर एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, जो कि हमारी कहता है ब्लड वेसल्स के अंदर क्या है कि बहुत सारी विलाई पाई जाती है, जो कि फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जिससे कि एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया जो बढ़ जाता है और ये जो है ब्लड मॉलिक्यूल्स के माध्यम से, पूरे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स के माध्यम से ये पूरे बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाता है। यह जितने भी न्यूट्रिटिव मटेरियल्स होते हैं, जितने न्यूट्रिएंट्स को हम करते हैं। फिर उसके बाद की प्रक्रिया जो है एसिमिलेशन की कहलाती है। एसिमिलेशन के अंतर्गत जो है कि ग्लूकोज होगा, एमिनो एसिड होगा और ग्लिसरॉल होगा और फैटी एसिड्स होंगे। यह सब क्या है किया उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एनर्जाइज्ड होते हैं और जो है एनर्जी के फॉर्म में जो है वो परिवर्तित होते हैं और बॉडी को क्या है पूरी की पूरी एनर्जी जो है इसी से प्रारंभ होती है, स्केलेटल मसल्स को प्रारंभ होती है और सारा जो है जो इससे बच जाता है वो लीवर में जाकर के क्या है ग्लाइकोजन के उससे एकत्रित हो जाता है। और इसके बाद लास्टली जो है इजेशन की प्रक्रिया होती है, जो कि अनडाइजेस्टेड फूड होता है, वह जाकर के क्या है बड़ी आंत से होता हुआ वह जाकर के पूरा उसमें वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है और उसके बाद वहाँ से जो है वह मल फॉर्म में आकर के रेक्टम में और उसके एनस में आकर के क्या है वह एकत्रित हो जाता है और इससे पाचन क्रिया पूर्ण होती है। थैंक यू। आपने वीडियो देख ली, बहुत अच्छा लगा, कितना अच्छा आया, सारी चीजें आपको क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे डाइजेशन इन ह्यूमंस। वी टेक इन द फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट और यूटिलाइज द unused part of the food are defected. You ever wondered what happened to the food inside the body? The food passes through the continuous canal which begin the buccal cavity and end at the anus. मतलब क्या हुआ कि जब हम डाइजेशन ऑफ ह्यूमंस की बात करते हैं तो माउथ से हमारा क्या है भोजन शुरू होता है। हमने रोटी खाई, हमने चावल खाया, हमने दाल खाई, हमने सब्जी खाया, हमने एप्पल खाया, तो क्या होगा हमारे दांत जो है माउथ जो है उसको चबाना शुरू करेंगे। चबाते हैं तो क्या होता है यहाँ से जो लार ग्रंथि हैं, सलाइवा की जो ग्लैंड्स हैं, सलेवरी ग्लैंड्स हैं, वो क्या होता है उसको सलाइवा से मिक्स करती हैं और उसके बाद हम उसको स्वॉलन करते हैं। वो बाकायदे जो है हमारे क्या होता है जो फैरिंग्स से होता है ये पूरा का पूरा अंदर जा करके वह स्टमक में आते हैं। स्टमक में आने के बाद क्या होगा भोजन का बहुत सा हिस्सा जो है पच जाएगा और जो भोजन का हिस्सा नहीं पचेगा वो क्या होगा हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन से आते हुए क्या होगा एनस के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। दिस इज द कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स, जो अभी हमने वीडियो में भी आपको दिखाया। ये बात क्लियर रखेंगे। द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इनटू द वेरियस कंपोनेंट्स। पहला क्या है द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी मतलब ये वाला जो मुंह का जो पार्ट है उसको क्या कहते हैं बक्कल कैविटी बोलते हैं, जिसके अंदर दांत है, जीभ है, टेस्ट बड जिसके अंदर मौजूद है। ये चीज ध्यान रखें। फूड पाइप, ओइसोफेगस, ये जो चीजें जो हैं वो क्या है फूड पाइप एंड ओइसोफेगस है। फिर उसके बाद क्या है स्टमक है। स्टमक क्या हुआ हमारे जो बैक लेग स्ट्रक्चर जो है उसमें वो क्या कहते हैं स्टमक बोलते हैं। और उसके बाद क्या स्मॉल इंटेस्टाइन है जो कि बहुत लंबी होती है। उसका ल्यूमेन जो होता है छोटा होता है लेकिन लंबी होती है। उसके क्या है वो ल्यूमेन के कारण उसको स्मॉल इंटेस्टाइन बोलते हैं। और जो लार्ज इंटेस्टाइन है एंडिंग ऑफ द रेक्टम एंड द एनस, ये लास्ट क्या है वो क्या है
लार्ज इंटेस्टाइन एंडिंग द रेक्टम। तो इसको स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, उसका ल्यूमेन बड़ा होता है इसलिए उसको क्या बोलते हैं, हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। और उसके बाद लास्टली जो है वो क्या है, एनस है। दिस इज नॉट ए वेरी लॉन्ग पाथ, ये बहुत लंबा कोई पाथ नहीं होता है, लेकिन यह ध्यान रखेंगे कि पहले क्या है, बक्कल कैविटी मुंह से शुरू हुआ, फिर फूड पाइप एंड ओइसोफेगस वो हो गया, फिर क्या हुआ, स्टमक हो गया, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, फिर लार्ज इंटेस्टाइन हो गया, फिर एनस हो गया। और यह तरीका जो है पूरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हमको बताता है किस तरीके से हमारा भोजन पचता है। यही प्रोसीजर जो है वीडियो में भी मैंने आपको दिखाया। नेक्स्ट देखेंगे, दिस पार्ट आर द टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल डाइजेस्टिव ट्रैक। द पूरा ये क्या हुआ, दिस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव ट्रैक। पूरा बक्कल कैविटी से जो है विंड पाइप, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसको क्या बोलते हैं, हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। और फूड कंपोनेंट्स ग्रेजुअली गेट द डाइजेस्टेड फ्रॉम द फूड ट्रेवल थ्रू द वेरियस कंपोनेंट, द इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द वेरियस ग्लैंड्स एसोसिएटेड विद द canal such as the salivary gland, the liver and the pancreas secretes the digestive juice. The digestive juice convert into the complex substance food into the simpler ones. बात समझेंगे, जो भोजन होता है वह क्या है, हमारे माउथ के द्वारा अंदर गया, अंदर जाते ही क्या होता है कि जो हमारे स्टमक की जो वॉल होती है वहाँ से विभिन्न प्रकार के जो है जूसेस, इंजाइम्स इत्यादि निकलना प्रारंभ होता है। इंजाइम तो क्या है, हमारे माउथ से जब सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा जो होता है उसके अंदर भी इंजाइम होता है, वहीं से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हो जाता है। स्टमक में आया तो बहुत सारी चीज़ें उसमें मिलना शुरू हो जाती हैं, डाइजेस्टिव जूस भी होते हैं उसमें, इसमें HCl भी होता है, और साथ में क्या है, यह जो है भोजन को पूरा क्या करते हैं, क्रश कर देते हैं। स्टमक के अंदर पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, वो क्रमाकुंचन गति कहते हैं हिंदी में, पेरिस्टल्टिक मूवमेंट, जिसमें क्या भोजन इस तरीके से, पेट जो है हम लोग को पता नहीं चलता लेकिन भोजन जो है इस तरीके से मूव करता है और वो क्या पूरा भोजन जो है पिस जाता है। याद करो, कभी कभी जब उल्टी होती है तो क्या होता है, एकदम उसमें क्या होता है, पूरा पिसा हुआ दाल और रोटी नहीं दिखाई देती है, बहुत यदि हुआ तो कभी टुकड़े दिखाई दे जाएंगे, वरना भोजन पिसा हुआ रहता है। वो क्यों होता है, क्योंकि ड्यू टू द पेरिस्टल्टिक मूवमेंट ऑफ द स्टमक। ये ध्यान रखेंगे और याद रखेंगे, भोजन जो है वो क्या है, जब डाइजेस्टिव होता है, डाइजेशन होगा तो दिस इज द कैटाबॉलिक प्रोसेस। बिगर मॉलिक्यूल जो होते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल में टूटते हैं और हमें एनर्जी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है द माउथ एंड बक्कल कैविटी। फूड इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू द माउथ। द प्रोसेस इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जब भोजन को हमने लिया मुंह में उसको क्या बोलेंगे, इंजेशन बोलेंगे। We chew the food, the teeth and the break down the mechanically small pieces. Each tooth is the rooted in a separate socket is the gum. Our teeth vary in the appearance and the perform different functions accordingly the given the different names. मतलब क्या हुआ कि जो भोजन है वो इंजेशन हुआ, जो है दांत जो है अपना काम करना शुरू किए और उनसे क्या है भोजन जो है वो क्या छोटे छोटे टुकड़ों में
टूटना शुरू हो गया। हम आगे और पढ़ाएंगे, आपको दांतों के बारे में बताएंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिए दांत का काम क्या है कि भोजन में जैसे ही हुआ अपने सलाइवा के द्वारा सैलिवरी ग्लैंड से क्या है एंजाइम से मिलाना और भोजन को बड़े टुकड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना। ध्यान रखेंगे एक्सपेरिमेंट है, एक्टिविटी है। आप क्या है एक गस्सा जो है रोटी का ले लीजिए और उसको क्या है लगातार जो है चबाते रहे, एक समय ऐसा है आपको एकदम मीठा लगने लगेगा। वो मीठापन कहाँ से आया? क्योंकि क्या है जो सैलिवरी ग्लैंड से जो एंजाइम निकली वो क्या है भोजन को पचा करके क्या हुआ एमाइलेज में जो है उसको क्या शुगर में ब्रेक किया, जिससे कि हमें मीठा महसूस होने लगा। ये ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है डाइजेशन। ये द फूड पाइप ओइसोफेगस एंड द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और द ओइसोफेगस। मतलब क्या हुआ जब इंजेक्शन किया दांत से क्या हुआ खूब चबा लिया तो क्या हुआ भोजन का क्या क्या होता है गोल सा बन जाता है, उसको सॉलिड बन जाएगा, जो बोलस बोलते हैं उसको बोलस। वो क्या हुआ उसके द्वारा क्या हुआ वो क्या होगा उसको अंदर की ओर ले जाते हैं तो वो क्या होगा विंड पाइप और ओइसोफेगस के अंदर पहुंच जाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है द फूड पाइप रन अलोंग विद द नेक एंड द चेस्ट। यहाँ से पूरा नेक से लेकर के चेस्ट तक आता है। द पुश्ड डाउन द मूवमेंट द वॉल ऑफ द फूड पाइप एक्चुअली दिस मूवमेंट इज टेक प्लेस थ्रू द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुश्ड फूड डाउनवर्ड एट द टाइम ऑफ द फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाई आवर स्टमक एंड इज द वोमिट आउट। यदि मान लो ऐसा हो जाता है कि कभी कभी क्या है कि यदि मान लो कभी भोजन है और वो भोजन जो है अंदर जा रहा है और कभी कभी क्या होता है हम लोग बात करने लगते हैं तो क्या होता है एक उसमें क्या होगा विंड पाइप के अंदर जाता है तो हम क्या पूरा का पूरा भोजन जो है एक साथ क्या है बाहर निकल आता है। और ये जो है विंड पाइप के थ्रू जो है वो जो है भोजन जो होगा ओइसोफेगस के बाद वो कहाँ जाएगा स्टमक में जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि और अपने वीडियो भी देखी थी कि थिक वॉल बैग होता है और उसमें इट शेप इज द लाइक ए फ्लैटेंड यू एंड इज द वाइडेस्ट पार्ट इज द एलिमेंट्री कैनाल द रिसीव द फूड फ्रॉम द फूड पाइप एंड द वन इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन इज अदर। तो क्या हुआ यह चौड़ा सा भाग होता है यू शेप में होता है स्टमक। उसके अंदर क्या होता है पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होता है, उसके अंदर भोजन के अंदर जूस और सब HCl और विभिन्न प्रकार के एंजाइम से मिलते हैं, बाइल जूस भी मिलता है। यह सब मिल करके क्या होता है पूरा क्या फूड का एक पेस्ट बना देता है और उसका एक भाग तो क्या सबसे चौड़ा भाग जो होगा वो स्टमक का जो डाइजेस्टिव सिस्टम का है वो स्टमक है और एक भाग जो होगा वो क्या होगा चला जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। The inner lining of stomach is secreted the mucus, hydrochloric acid and the digestive juice। याद रखेंगे जब हम भोजन करते हैं तो क्या है वो स्लिपरी होता है, मतलब क्या उसमें एक चिकनाहट सी होती है, म्यूकस होता है। म्यूकस के माध्यम से क्या है वो भोजन जो है पचता है। उसमें क्या है एक तरल सा पदार्थ आता है वो म्यूकस कहते हैं और साथ में क्या डाइजेस्टिव जूस मिलता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। मतलब जो म्यूकस होगा वो स्टमक की लाइनिंग को क्या है प्रोटेक्ट करेगा, क्योंकि जो हमारे पास जो भोजन है वो जा रहा है वहाँ पिस रहा है वो क्यों म्यूकस मतलब एक चिकना पदार्थ होता है उसको हम म्यूकस कहते हैं। कभी कभी होता है ना कफ होता है, कफ में भी चिकनाहट होती है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। तो स्टमक एसिड एंड हेल्प द डाइजेस्टिव जूस एक्ट द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन टू सिंपल सब्सटेंस। और जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं एंजाइम होते हैं जो स्टमक से निकलते हैं वो क्या करते हैं भोजन को ब्रेक डाउन करते हैं और बिग स्मॉल से स्मॉल में जो है टूटता है और क्या होता है जो प्रोटीन होता है वो अमीनो एसिड में विखंडित होता है और वो क्या है वो भोजन पचना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्या है स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है एक लंबी क्वाइल्ड स्ट्रक्चर होती है, लगभग 7.5 मीटर लंबी जो होती है, कितना 7.5 मीटर लंबी होती है। ध्यान रखेंगे मम्मी की जो साड़ी होती है वो 5.5 मीटर की होती है और ये क्या होता है 7.5 मीटर की जो है क्या है वो लंबाई होती है, इसकी आंतों की होती है। इसका ल्यूमेन छोटा होता है और इसके अंदर जो है भोजन का मैक्सिमम भाग जो है वो पचने का काम होता है। द लीवर इज द रेडिश एंड ब्राउन ग्लैंड situated in the upper part of the abdomen. The right side is the largest gland of the body. It is the secreted by bile juice that stored in a sac called the gallbladder. लीवर जो होता है वो हमारे शरीर का लार्जेस्ट ग्लैंड माना जाता है,
सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? लीवर होती है। इससे क्या निकल के आता है? बाइल जूस निकल के आता है। बाइल जूस का काम क्या है? फैट का डाइजेशन है, प्रोटीन का डाइजेशन है। तो ये ध्यान रखिए, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट के लिए क्या है? बाइल की आवश्यकता पड़ती है, और यह बाइल जो है वो लीवर से आता है। और यह सबसे बड़ी ग्रंथि जो है, डाइजेस्टिव ग्रंथि जो है, वो हमारे शरीर में लीवर है। और एक बात यही मैं बताना चाहूँगा, लीवर के अंदर क्या है? रिजेनरेशन पावर होता है। कभी कभी किसी लोगों का सुनते हैं कि लीवर जो है खराब हो गया, उसको आधा से ज़्यादा भी काट दिया जाता है तो क्या होता है? वो पूरा का पूरा भाग बना लेता है। जैसे हमारे नाखून कटते रहते हैं, नाखून बढ़ते रहते हैं, इस तरीके से लीवर भी है। लीवर यदि कट जाएगा तो क्या हुआ? लीवर जो है वो बन जाएगा। इसलिए ध्यान रखेंगे, जो बाइल जूस होता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम आता है, वह क्या है? वह लीवर के माध्यम से निकलता है। फूड कैसे डाइजेस्ट होता है, आइए इस वीडियो के आधार पर समझते हैं। हमें पता है कि फूड डाइजेशन जो है वह 5 स्टेप्स में होता है। इजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, और उसके बाद क्या है? इजेशन। फिर से एक बार इस वीडियो को देखिए। कैसे व्यक्ति ने खाना खाया, वह बक्कल कैविटी से फेरिंग्स में, फेरिंग्स से स्टमक में, स्टमक में जाकर के गैस्ट्रिक जूस, उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन, और उसके बाद फीकस होकर के वो इजेशन हो गया। क्लियर हो गई बात? ओके, देखिए इसको प्रॉपर वे में देखें। नेक्स्ट है द बाइल प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। अभी मैंने बताया था ना कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, तो फैट को जो है जानने के लिए बहुत ध्यान रखेंगे कि जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट किससे होता है? बाइल के द्वारा होता है। और क्या है? द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीम एंड कलर ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। द पैंक्रियाटिक जूस एक्ट एज द कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड द प्रोटीन चेंज इनटू द सिंपल फॉर्म। जो कार्बोहाइड्रेट है उसको क्या है? वो चेंज करने का, जो प्रोटीन जो है उसको भी चेंज करने का अमीनो एसिड में, यह काम कौन करता है? यह जो है पैंक्रियास करता है। याद रखेंगे, पैंक्रियास जो है वो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है और एंडोक्राइन ग्लैंड भी है। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या होता है? पैंक्रियाटिक जूस निकलता है, और एंडोक्राइन से जो है निकलता है वो क्या है? वो इंसुलिन और हार्मोन निकलता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और यह जो भोजन को पचाने में, द कार्बोहाइड्रेट गेट ब्रोकन इनटू द सिंपल शुगर सच एज ग्लूकोज, फैट इनटू द एसिड एंड ग्लिसरॉल, प्रोटीन एंड द अमीनो एसिड। यह क्या है? पूरा का पूरा भोजन को पचाने का काम करता है। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट इसके बाद है डाइजेशन इन द ह्यूमन, जो है वो क्या है? किसके लिए? एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब भोजन पच जाएगा, जब भोजन क्या हो जाए? पचने के बाद क्या है? भोजन को अवशोषित किया जाएगा। जो खाना खाने के बाद जो ताकत होगी वो कहाँ से आएगी? वह जो है वह किससे आएगी? वह आएगी आपके, टोटल यह देखा जाता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्शन से आएगी। तो मैंने बताया आपको कि इस जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसके अंदर क्या है? एब्जॉर्प्शन के लिए विलाई पाया जाता है। विलाई क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, जो कि सरफेस जो है वो इंक्रीज करता है किसका? एब्जॉर्प्शन का। भोजन हमने खा लिया, हमने खाने के बाद क्या उसको पचाने का प्रक्रम कर दिया, प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में चेंज हो गया, फैट जो है वो क्या हुआ? ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड्स में चेंज हो गया, कार्बोहाइड्रेट जो था वो क्या हुआ? शुगर्स में चेंज हो गया। इसको एब्जॉर्प्शन करने का काम जो होगा वो क्या होगा? विलाई के माध्यम से होगा, और वो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है। द फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज फाउंड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस आर कॉल्ड विलाई। तो और इसको सिंगुलर बोलते हैं, विलस बोलते हैं। तो याद रखेंगे कि इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरीके से होगा, ऐसे इस तरीके से रहते हैं ये, और इसमें क्या होता है? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। ये सरफेस एरिया, यहाँ से क्या है? एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया जो होती है वो पूर्ण होती है। तो विलाई जो होता है वो ध्यान रखेंगे एब्जॉर्प्शन के लिए मौजूद होता है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान रखेंगे कि लार्ज स्टेंट,
तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद भोजन जो है पच गया, पचने के बाद क्या होगा, अधिकतर भोजन से जितना उसका पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट्स है, वो क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के माध्यम से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और फिर भोजन जो है धीरे धीरे खसक करके क्या होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में आता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में आता है, द लार्ज इंटेस्टाइन इज द वाइडर एंड द शॉर्टर देन द स्मॉल इंटेस्टाइन। बात समझेंगे, मैंने बोला था कि जो स्मॉल जो इंटेस्टाइन होती है वो क्या है, उसका ल्यूमेन जो होता है, उसका जो छेद होता है वो बहुत छोटा होता है, इसलिए उसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। तो और क्या होगा, और जो इसका लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसका छेद जो होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए उसको कहता है लार्ज इंटेस्टाइन। इट इज़ अबाउट 1.5 मीटर इन द लेंथ। स्मॉल इंटेस्टाइन कितना था, 7.5 मीटर था, और इसका कितना है, 1.5 मीटर है, लेकिन इसका जो छेद है, जो पूरा का पूरा सिस्टम है, वो क्या है, वो चौड़ा है, इसलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं। इट इज़ द फंक्शन, इट इज़ द एब्जॉर्ब द वाटर, सम सॉल्ट एंड द अनडाइजेस्टेड फूड ऑफ द मटेरियल। इसका काम क्या है कि भोजन को जो है पचाने के बाद जो है उसमें से जो पानी का जो परसेंट है उसको एब्जॉर्ब करना, साथ में कुछ मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम जो है वो हमारा लार्ज इंटेस्टाइन करता है। द रिमाइंडिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन देयर द सेमी सॉइल्ड फीकस। The fecal matter is removed through the anus from the time to time. This is called egestion. This is called egestion. जो हमारे शरीर से जो अपाच्य, जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो निकल करके बाहर जब जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं, EGESTION, इजेशन। और जब हम भोजन लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं, INGESTION। ठीक है ना। इंजेशन मतलब क्या हुआ, भोजन को लेना। इजेशन मतलब क्या हुआ कि लार्ज इंटेस्टाइन से, एनस वाले पार्ट से अनडाइजेस्टेड फूड का निकल जाना, उसको क्या बोलेंगे, इजेशन बोलेंगे। नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान रखेंगे कि ईच विलस हैव द नेटवर्क of the thin and the small body vessel close into the surface of the villi absorb the digested food material. The absorbed substance is the transported via the blood vessels, different organ of the body. They are the used in the build the complex substance such as the protein required to the body. This is called assimilation. जो न्यूट्रिएंट्स पाए जाएंगे उसका क्या है, अवशोषण कर लेना अपने जो है आंतों के माध्यम से, और उसको यूज करना क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, एसिमिलेशन कहलाता है। ये बात ध्यान रखेंगे। इन द सेल ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ द ऑक्सीजन इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी रिलीज द फूड एंड द रिमेन अनडाइजेस्टेड अनअब्जॉर्ब्ड एंटर इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। तो क्या जो भोजन होता है वो क्या है, जो अनडाइजेस्टेड होगा, जो होगा वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन की ओर आना शुरू होता है। तो याद रखेंगे कि भोजन का जो अवशोषण होता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, विलाई के माध्यम से होता है। विलाई फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, जिसमें क्या है कि ब्लड का जो है सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वहीं से एब्जॉर्ब करके क्या है, न्यूट्रिएंट्स ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में पहुंचता है। ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। नेक्स्ट, अब बात देखेंगे। अब मैं इसको चित्र के माध्यम से समझा रहा, बहुत अच्छे से समझ के रखेंगे। यहां पर क्या है, ये बक्कल एक्टिविटी, बक्कल जो है वो कैविटी बनाया गया, बक्कल कैविटी। इसमें क्या है, टीथ है, जीभ है, टंग है और सैलिवरी ग्लैंड है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये पूरा का पूरा क्या, बक्कल कैविटी कहलाता है। क्लियर हो गई बात। भोजन है, इंजेशन यहाँ से होगा। इंजेशन मतलब भोजन खाया जाएगा, उसके बाद क्या होगा, भोजन को चबाया जाएगा। वो चबाने का काम कौन करेगा, दांत करेगा। उसका रसास्वादन, उसका जो टेस्ट है वो लेने का काम कौन करेगा, जीभ करेगी। तो ये बात ध्यान रखेंगे। फिर क्या, उसके बाद ये ओइसोफेगस कहलाता है। क्या कहलाता है, ओइसोफेगस। और ओइसोफेगस जो है वो कहाँ जाएगा, स्टमक के अंदर जाएगा। ये जो पोर्शन है पूरा क्या है, वो स्टमक कहलाता है। यू शेप्ड स्ट्रक्चर होता है स्टमक का, बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये ध्यान रखेंगे। इस भोजन जब आएगा यहाँ पर तो म्यूकस होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होगी और विभिन्न प्रकार के एंजाइम जो होंगे वो सिक्रीट होंगे। कहाँ, स्टमक के पास होंगे। स्टमक में क्या होगा, भोजन जो है उसमें पेरिस्टल्टिक मूवमेंट होगा, भोजन जो है पिसेगा।
जब भोजन पिसेगा तो भोजन क्या होगा, एक तरल पदार्थ के रूप में हो जाएगा। हमने आपको बताया कि जब हमें क्या होता है, वोमिट होता है, तो आप देखते हैं जो भोजन होता है वो क्या है, तरल पदार्थ के रूप में निकलता है मैक्सिमम। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे स्टमक के माध्यम से। स्टमक का जो एक साइड होगा वो क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो क्या है, डाइजेशन का मेन पार्ट होता है। वहाँ पर क्या है, स्टमक हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गई। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, लीवर भी है, साथ में क्या है, पैंक्रियाज भी है। सब कुछ मिल करके क्या, पैंक्रियाटिक जूस निकलते हैं, जो प्रोटीन का वहाँ पेप्सिन एंजाइम निकलता है, ट्रिप्सिन एंजाइम निकलता है, जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट और प्रोटीन के डाइजेशन में मदद करता है। प्रोटीन जो है कन्वर्ट होता है किसमें, अमीनो एसिड में कन्वर्ट होता है। तो यह चीज़ें होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या है, एब्जॉर्प्शन की प्रक्रिया होती है, उसमें विलाई होता है। विलाई क्या होता है कि जो उसकी आंत होती है उसमें क्या होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है। उस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। वहाँ पे ब्लड वेसल्स की मात्रा ज़्यादा होती है, जो कि क्या है, भोजन को अवशोषण करके उसको देख करके उसमें पता चलता है कि हाँ हमने क्या क्या चीज़ है, न्यूट्रिएंट्स जो है वहाँ से प्राप्त किया। तो विलाई जो है वो क्या, एब्जॉर्प्शन में पूर्ण रूप से मदद करती है। और फिर उसके बाद क्या है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है लार्ज इंटेस्टाइन में आकर के, ये जो पोर्शन है वो क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का है, जो लार्ज इंटेस्टाइन, और फिर ये पोर्शन क्या है, एनस का है। तो यहाँ से जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा, लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या है, वाटर को एब्जॉर्ब करना। जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर को एब्जॉर्ब करना, मिनरल को एब्जॉर्ब करना, यह किसका काम है, लार्ज इंटेस्टाइन का काम है। और वहाँ पर जो है, जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो वहाँ से चल करके ऐसे होता हुआ फिर वो क्या होगा, एनस के रास्ते होते हुए यहाँ से निकल जाएगा। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं, EGESTION। यहाँ से खाए थे उसको बोले इंजेशन, यहाँ से जो निकला उसको बोले इजेशन। यह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। बहुत ध्यान से समझेंगे भैया, ये चीज़ एकदम बारीकी की चीज़ है। मैंने वीडियो भी दिखा दिया, मैंने वीडियो भी समझा दिया, मैं यहाँ पे समझा दिया। भोजन यहाँ से लिया, इंजेशन शुरू हुआ, भोजन चबाना शुरू हुआ, वहाँ पे सलेवा जो है सलेवरी ग्लैंड से मिलेगा, एंजाइम्स निकलेंगे और उसके माध्यम से क्या, भोजन जो है चबा करके उसको क्या, ओइसोफेगस के माध्यम से सीधे आएगा स्टमक में, स्टमक से आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से आएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, और लार्ज इंटेस्टाइन से आएगा एनस में, और भोजन जो है इजेशन होगा, बाहर निकल जाएगा। तो ध्यान रखेंगे, हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन, वाटर और फाइबर्स, यह सब जो है न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर के पोषण को मदद करते हैं, न्यूट्रिशन प्रोड्यूस पूरा का पूरा करते हैं, जिससे हमारी बॉडी जो है वो हेल्दी बनी होती है। नेक्स्ट इसके बाद अब देखेंगे टीथ। हमारे शरीर में जो क्या है, बक्कल कैविटी के अंदर जो है टीथ मौजूद है। अब टीथ जो मौजूद है उसमें क्या होता है, कुल जो है ये देखा जाता है कि पहला जो टीथ होगा जो फ्रंट पे होते हैं वो क्या, इंसीजर कहते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, कैनाइन होता है, और उसके बाद क्या होता है, प्री मोलर होता है, और फिर क्या होता है, जो है लास्टली जो होता है वो मोलर होता है। तो याद रखेंगे कि जो टीथ होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। ठीक है, जो कैनाइन होता है वो मांसाहारी जीवों में पाया जाता है। कैनाइन जो होगा मांसाहारी चीज़ों में पाया जाएगा। वो क्या था, मांस को फाड़ने का काम जो कौन करता है, कैनाइन करता है। इस बात से ध्यान रखेंगे। देखें, ये जो है इंसीजर हैं, ये जो हैं ये इंसीजर हैं, ठीक है ना। ये वाला पोर्शन जो है इंसीजर हो गया, ये क्या हो गया, ये, और ये जो है वो क्या हो गया, कैनाइन हो गया। ये फिर क्या हो गया, यहाँ पर ये प्री मोलर हो गया, ये क्या हो गया, प्री मोलर हो गया। और ये क्या हो गया, ये दिखाया जाएगा, ये क्या होगा, लास्टली जो होंगे वो क्या होंगे, मोलर होंगे। तो याद रखेंगे, पहले इंसीजर है, फिर क्या हुआ, एक जो है ये कैनाइन है, फिर ये क्या हुआ, प्री मोलर है, ये फिर मोलर है। तो 4 प्रकार के दांत जो है हमारे शरीर में पाए जाते हैं। अपने दांतों को गिन लेंगे और उसको समझेंगे। पहले इंसीजर, फिर कैनाइन, प्री मोलर और मोलर। अब इसको है वीडियो को देखेंगे, बहुत आसानी से समझेंगे कि हमारे जो है दांतों की बनावट में किस तरीके की संरचना है, कैसे हम उसका यूटिलाइजेशन करते हैं, बहुत क्लियर इसको समझ लेंगे।
ओके, वीडियो देख लिया आपने। नेक्स्ट इसके बाद ये देखेंगे यहाँ पे किस तरीके से डाइजेशन हो रहा है पूरा कंप्लीट, इसको भी देखेंगे माउथ के माध्यम से और उसको समझेंगे पूरा। अब देखेंगे जो जीभ है उसका क्या स्ट्रक्चर है। जीभ हमारी है, ये देखेंगे स्वीट जो होगा, जो स्वीट हमको टेस्ट देगा वो क्या आगे का भाग होता है, जीभ का आगे का भाग। यदि हम रसगुल्ला ले लें और उसको पीछे बगल वाली जगह पे यदि हम उसको रगड़ेंगे तो हमें कुछ भी नहीं पता लगेगा कि रसगुल्ला मीठा है कि कैसा है। तो याद रखेंगे मीठे का स्वाद जो होता है वो आगे का हिस्सा जो है वो देता है। फिर साल्टी जो होता है मतलब नमकीन जो स्वाद होगा वो बगल का, ये वाला पोर्शन होगा बगल का होगा। और जो स्वाद होगा खट्टा जो होगा वो क्या होगा यहाँ से देगा। और साथ में जो बिटर होगा मतलब कड़वा जो होगा, मिर्च खाने पर जो अभ्यास होगा वो कहाँ आएगा, वो लास्ट में यहाँ पर आएगा। तो याद रखेंगे कि 4 प्रकार के जो हैं टेस्ट होते हैं। वो टेस्ट क्या है, स्वीट का है, साल्टी का है, सौर का है और बिटर का है। और इसके पूरे स्थान बने हुए हैं कि ये कहाँ पर है। ये जो है ये यहाँ पर मीठे का है, स्वीट का, ये क्या है आपका साल्टी का है, ये सौर का है मतलब खट्टापन बताएगा, और ये क्या है कड़वापन बताएगा। जो मिर्च खाने पर अनुभव होता है, जो मिर्च जब लगती है ना सी करते हैं मिर्च खा करके, वो क्या यहाँ से पता चलता है। आप कभी लीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिएगा, एक्टिविटी साइंस है, एक्टिविटी करेंगे, मिर्च लीजिएगा उसको आगे की टिप्स पे ऐसे रगड़िएगा, आपको कुछ पता नहीं चलेगा, कुछ भी नहीं पता लगेगा। वही जैसे पीछे रगड़ेंगे तैसे ही आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये इसमें स्वाद है। किस तरीके का स्वाद है, कड़वा स्वाद है, बिटर है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस चीज को। अब देखेंगे कि कुछ रूमिनेंट्स होते हैं, कुछ शाकाहारी जीव होते हैं। आपने देखा होगा गैया है, गैया खाना खा ली, खाना खाने के बाद क्या होता है जुगाली करना शुरू करती है। वो जुगाली करती रहती है, मुंह अपना चलाती रहती है, चलाती रहती है, चलाती रहती है और झाग सा निकलता रहता है। वो क्या कर रही है, वो भोजन अपना पचा रही है। इस चीज को समझेंगे। द डाइजेशन प्रोसेस इन द रूमिनेंट शाकाहारी में बिगिन बाय द च्यूइंग swallowing its food. Ruminants do not complete the chewing to food they eat, but the just consume the gulp and the much they can and the swallow the food. This could be produce the regurgitate back into the animal's mouth, whether they can be chewed again. अब बात समझेंगे। अब जैसे क्या है, अब देखो ये गाय है, गाय में क्या होता है, गाय को कभी खाते हुए देखेंगे हबाक हबाक पूरा खाती चली जाएगी, एकदम मिनट भर में क्या होगा पूरी बाल्टी भर का जो सामान होगा या पूरे नाद में होगा वो सब खा जाएगी। खा करके क्या होगा यहाँ पहुँच जाएगा। पहुँचने के बाद क्या होगा, फिर ये जो चीज़ें होंगी यह क्या होगा जुगाली करेगी। ये बार बार यहाँ से निकाल करके क्या होगा ये जुगाली करेगी। जब जुगाली करेगी तो क्या होगा एंजाइम्स मिलेंगे, और एंजाइम मिलेंगे तो क्या होगा भोजन जो है पचना प्रारंभ होगा। क्योंकि हर्बीवोरस हैं, इनके भोजन में सेलुलोज होता है, सेलुलोज का डाइजेशन होना जरूरी है, वो भोजन को पचा लेते हैं। उनके में क्या है ये क्रियाविधि होती है। तो जुगाली करने से जो होता है वो उनका जो है भोजन जो है पचता है और पच करके मैनेज होता है। देखिए ये क्या है, यहाँ माउथ हो गया, ये इसका ओइसोफेगस हो गया, ये र्यूमेन हो गया, ये स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, और फिर क्या हुआ ये स्टमक है इसका यहाँ पर पूरा, ये पूरा स्टमक है ये पोर्शन, और ये सीकम है यहाँ पर, और ये क्या है लार्ज इंटेस्टाइन है, और फिर क्या है यहाँ से ये है वो इजेशन हो जाएगा। तो याद रखेंगे जो शाकाहारी जीव होते हैं वो भोजन अपना ग्रहण कर लेते हैं, लेकिन च्यूइंग का काम जो है वो क्या है, वो जो जुगाली करते हैं वो क्या भोजन का पचाने का पार्ट है जिसको कि पचाते हैं और उस तरीके से मैनेज करते हैं। अब देखेंगे द फूड इज डाइजेस्टेड इन द फूड वैक्यूल विच इज हेल्प बाय द एंजाइम एब्जॉर्प्शन. It is then absorbed in the cytoplasm, the amoeba by diffusion. अमीबा जो होता है वो अपना भोजन जो होता है सीडोपोडिया के माध्यम से करता है।
ऐसे लेगा, भोजन को ऐसे कवर कर लेगा और उसको क्या है, डाइजेस्ट कर लेगा, और फिर वो डिफ्यूजन के माध्यम से उसको डाइजेस्ट करता है, डाइजेशन करता है। जो एब्जॉर्ब फूड प्रोवाइड एनर्जी एंड पार्ट ऑफ द न्यूट्रिशन यूज द ग्रोथ इजेशन दिस अनडाइजेस्टेड इज वेस्ट फूड पार्टिकल आर द थ्रो आउट। ये बात ध्यान रखेंगे, अमीबा में जो डाइजेशन होता है किस तरीके। अब ये वीडियो देखिएगा किस तरीके से ये फूड पार्टिकल है उसको कैसे वो कैप्चर करता है, इस चीज़ को देखेंगे। कैसे सीडोपोडिया को लाएगा और लाके उसको घेर लेगा और अपने इसको बॉडी में समाहित कर लेगा और इस तरीके से भोजन की प्रक्रिया को पूर्ण करेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट्स लेगा और फिर उसको क्या है, अपने सीडोपोडिया के माध्यम से क्या है, इजेशन कर देगा, बाहर कर देगा। तो याद रखेंगे, जो अमीबा होता है इसमें जो होलोजोइक होता है, होलोजोइक मतलब पूरा भोजन एक साथ अंदर कर लेना और उसके बाद डिफ्यूजन के माध्यम से उसको पूरा उसका न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करना और उसके बाद इजेशन कर देना, यह प्रक्रिया चलती रहती है। तो इस वीडियो को देख लेंगे। Let us watch the video. Very rare video by electron microscope. Digestion of amoeba. सीडोपोडिया ने किस तरीके से फूड पार्टिकल को अपने अंदर समेटा और उसके बाद उस फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट कर लिया। ये होलोजोइक का सबसे बेस्ट एग्जांपल। नेक्स्ट इसके बाद है कीवर्ड्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। हमें कीवर्ड्स को जानना बहुत जरूरी होता है। यदि हमने कीवर्ड्स देख लिया और समझ गए तो हमको पूरा का पाठ का एक बार समरी पता चल जाती है, सीक्वेंस पता चल जाता है कि हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, हमें क्या क्या चीज़ आ गई, क्या क्या चीज़ नहीं आई। बहुत से टीचर होते हैं समरी को समझाते ही नहीं, ये जो कीवर्ड्स है समझाते नहीं, इसको समझेंगे बहुत अच्छे से। पहली बात क्या है कि एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या हुआ, जो भोजन होगा उससे जो निकलेगा न्यूट्रिएंट उसको क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में विलाई नाम की एक जो स्ट्रक्चर होता है उसके द्वारा भोजन एब्जॉर्ब होता है। अमीनो एसिड क्या है, प्रोटीन का सबसे सरलतम रूप जो होता है उसको हम अमीनो एसिड बोलते हैं। अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है जो कि अपना भोजन जो है सीडोपोडिया के माध्यम से यूज़ करता है और वो अपना भोजन जो होलोजोइक मेथड से लेकर के चलता है। एसिमिलेशन क्या है, जो न्यूट्रिएंट्स हमने लिया और जिसको हमने विलाई ने एब्जॉर्ब करके पूरे ब्लड में भेज करके हमें जो है ताकत देने का काम करता है, उसको एसिमिलेशन बोलते हैं। भोजन को एसिमिलेट करना माने भोजन को पूरा अपने एब्जॉर्ब कर लेना। बाइल क्या है, बाइल एक जूस है जो कि लीवर के द्वारा निकलता है और इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में काम करता है। बक्कल कैविटी क्या है, यह मुंह वाला जो पोर्शन है जिसके अंदर टीथ है और टंग है उसको बक्कल कैविटी कहते हैं। कैनाइन क्या है, ये जो है मांसाहारी जीव जितने होते हैं, जैसे शेर होगा, चीता होगा, मैन होगा, वो क्या होगा उसमें ये पाया जाएगा। जैसे चूहा है नहीं, उसके अंदर क्या होगा, कैनाइन एब्सेंट होगा। खरगोश है एब्सेंट होगा, गाय है एब्सेंट होगा, हिरन होगा एब्सेंट होगा, जो शाकाहारी जीव होंगे उनमें एब्सेंट होगा। नेक्स्ट है सेल्यूलोज। ये क्या है, भोजन का बहुत बड़ा पार्ट जो कि कहता है पौधों जीव शाकाहारी जीवों के द्वारा यूज़ किया जाता है, उसको सेल्यूलोज कहते हैं। डाइजेशन पाचन की प्रक्रिया कहते हैं। इजेशन जो अनवांटेड फूड होता है, जो भोजन अपाच्य हो गया है वो एनस के रास्ते निकल जाता है, उस निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। फैटी एसिड क्या है, वो क्या है, फैट का सबसे सरलतम रूप फैटी एसिड कहलाता है। फूड वैक्यूल क्या है, जो अमीबा है उसके अंदर जो है वैक्यूल्स पाए जाते हैं, रिक्तिकाएँ पाई जाती हैं, उसके अंदर फूड जो है जाता है। गाल ब्लैडर क्या है, यह एक संरचना है जिसके माध्यम से क्या है बाइल जूस इत्यादि जो है वो निकलता है। फिर उसके बाद ग्लिसरॉल क्या है, यह भी जो है फैटी एसिड जो है, जो फैट्स है उसका ही एक प्रोडक्ट है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड। इंसीजर क्या है, जो दांत की जो आगे का जो पोर्शन होता है, जो आगे के दांत होते हैं वो 4 दांत, वो क्या इंसीजर कहलाते हैं, जिनको क्या काटने का काम होता है। इंसीजर का काम क्या होता है, काटना। कैनाइन का काम क्या होता है, फाड़ना। प्री मोलर का काम क्या होता है, पीसना। और मोलर का काम क्या होता है, उसको पूरा चबा चबा करके एकदम छोटा छोटा कर देना, ये हो गया। इंजेशन क्या हो गया, भोजन को लेने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंजेशन कहते हैं। लीवर क्या है, ये लार्जेस्ट ग्लैंड द ह्यूमन बॉडी है जो कि सबसे बड़ी होती है, इसका वजन जो होता है 1.5 किलो होता है, इसमें रिजनरेशन पावर देखा जाता है और ये बाइल जूस जो है वो सिक्रीट करता है। मिल्क टीथ क्या होता है, छोटे बच्चों में जो है दूध के दांत होते हैं जो कि गिरते हैं और उसके बाद नए दांत निकलते हैं, उनको मिल्क टीथ कहते हैं। मोलर क्या है, जो
लास्ट दांत होता है, चौड़े वाले दांत होते हैं, उनको मोलर टीथ कहते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को पीसना होता है। प्री मोलर टीथ क्या है? मोलर से जो आगे जो टीथ होते हैं उनको प्री मोलर कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? ओइसोफेगस किसे कहते हैं? जो हमारे बक्कल कैविटी से जो हमारा विंड पाइप ये जो आ रहा है चेस्ट तक, उसको हम बक्कल कैविटी बोलते हैं। पैंक्रियास क्या है? यह एक जो है ऑर्गन है जिसके जो कि एक ग्लैंड है जो कि एक्सोक्राइन भी है और एंडोक्राइन भी है। एक्सोक्राइन वाले पार्ट से पैंक्रियाटिक जूस निकलता है और एंडोक्राइन वाले पार्ट से इंसुलिन निकलता है जो कि हमारे शुगर को मेंटेन करता है। प्री मोलर क्या है? जो हमारे जो मोलर है उसके आगे का जो पोर्शन है प्री मोलर कहलाता है। ठीक है। स्यूडोपोडिया क्या है? अमीबा के जो घेरते हैं, जो जिससे वो अमीबा चलता है उसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं। रूमेन क्या है और रूमिनेंट्स क्या है और रूमिनेशन क्या है? ये चीज़ें समझेंगे। शाकाहारी जीवों के अंदर पाए जाने वाली प्रक्रियाएं होती हैं जो इसको देखते हैं। सेलेवरी ग्लैंड क्या है? दांतों के बीच में यहाँ पर जबड़े के पास सेलेवरी ग्लैंड होता है जो भोजन को पचाने में मदद करता है। विलाई क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है जो कि सरफेस एरिया एब्जॉर्प्शन के लिए बढ़ाता है। यहाँ पे ब्लड वेसल्स ज़्यादा होते हैं जो एसिमिलेशन का काम, जो भोजन से जो पोषक तत्व को एब्जॉर्ब करने का काम विलाई करता है। और सेलाइवा क्या है? हमारे दांतों के बीच जो है बहुत सारे जो सेलाइवा जो हैं ग्लैंड्स हैं, जो पैक्रियाटिक ग्लैंड्स हैं, उनके द्वारा क्या है? सेलेवरी ग्लैंड है, उनसे सेलाइवा निकलता है जो तरल पदार्थ होता है जिसके अंदर इंजाइम होता है, टाइलिन है, माल्टेज है, ये सब सुक्रेज है, वो क्या है? इंजाइम जो है वो सेलाइवा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हमने ये बात आपको पूरी डिटेल एनिमल न्यूट्रिशन इन एनिमल बताया। हम फिर से समराइज़ कर रहे हैं इस बात को, 2 मिनट में समझेंगे। संसार में 2 प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स होते हैं ग्रीन प्लांट्स होते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं सूर्य के प्रकाश के कारण, वो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा बनाते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो एनिमल्स होते हैं जो भोजन के लिए पौधों पर और एनिमल पर बेस्ड होते हैं। इस बात को ध्यान रखेंगे। तो पूरा जो न्यूट्रिशन है वो मैंने आपको बताया, जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, फाइबर है, वाटर है और ये सारी चीज़ें न्यूट्रिएंट्स के रूप में हैं जो हमारी बॉडी को, फिजियोलॉजी को सही ढंग से चलाने के लिए आवश्यक है, जिसके द्वारा हमारा शरीर चलता है, ग्रोथ होती है, सारी फिजियोलॉजी एक्टिविटीज सही होती है, वो सारी चीज़ें होती हैं। और यह प्रक्रिया, न्यूट्रिशन की प्रक्रिया डाइजेशन के द्वारा पूरी होती है। तो पूरी डाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो जो है इंजेशन से लेकर के इजेशन तक की जो प्रक्रिया है मैंने आपको सिखाई, उसको समझाया और उसको वीडियो के माध्यम से समझाया है। इसको बहुत सरलतम ढंग से समझाया है। इसको समझेंगे, पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। मेरा पुनः एक बार निवेदन है कि जो हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि बहुत सारे टीचर हैं जो इस लिंक को शेयर करते हैं। मान लो लिंक शेयर वो नहीं कर पाए, व्यस्तता है, तो कम से कम आपको नोटिफिकेशन जाएगा कि डॉक्टर सूर्य प्रकाश जी ने साइंस का कौन सा चैप्टर पढ़ाया, और उसको आप सबसे पहले पढ़ेंगे और आपको अच्छा लगेगा। तो आप से पूरा अनुरोध कि आप पूरी इस वीडियो को देखिए। देखने के बाद YouTube पर कमेंट दीजिएगा कि आपको कैसा लगा और आपको आगामी चैप्टर कौन सा साइंस का पढ़ना है, ये हमको ज़रूर बताइएगा, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। सभी बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप खूब तैयारी करें, खूब पढ़ें और आगे बढ़ें। जय भारत, जय देश।